दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। ईडी केस में पहले ही मिल चुकी है अग्रिम जमानत। 5 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को 10 लाख के मुचलके पर सशर्त मिली है जमानत। कोर्ट ने कहा केस पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे केजरीवाल। सीएम दफ्तर नहीं जा सकते, इसके अलावा फाइल साइन नहीं कर सकते अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर राघव चड्ढा ने ट्वीट कर जताई खुशी और कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। केजरीवाल की जमानत पर मनीष सिसोदिया का बयान, कहा कि आज फिर से सच की जीत हुई है। केजरीवाल हमेशा सच के साथ खड़े रहे। एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सौरभ भारद्वाज का बयान भी आया सामने और कहा कि अरविंद केजरीवाल को जबरदस्ती बनाया गया था आरोपी। 40 आरोपियों में से सिर्फ 2 ही लोग हैं जेल में। करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। केजरीवाल को जमानत मिलने पर बीजेपी का हमला, कहा कि जब सीएम का काम नहीं कर सकते तो सीएम किस बात के हैं, दे दे इस्तीफा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की राहुल गांधी को नसीहत, बोले देश की अस्मिता को विदेश में ना उछाले राहुल गांधी। हमारा संकल्प राष्ट्रवाद सर्वोपरि। उपराष्ट्रपति की राहुल को ये नसीहत। यूपी सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान का अखिलेश यादव पर पलटवार, कहा कि जाति मजहब के हिसाब से नहीं होती है कार्रवाई। अखिलेश के माफिया और मठाधीश के गठजोड़ वाले बयान पर भड़के साधु संत, कहा उपचुनाव की वजह से संतों के खिलाफ बयान दे रहे अखिलेश यादव। जम्मू में बीजेपी कार्यालयों पर आतंकी खतरा, खुफिया एजेंसियों ने खतरे के बारे में दी जानकारी। बीजेपी कार्यालय, चुनाव संबंधी कार्यक्रमों के स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई। कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को फिर से आईना दिखाया है और ये जो आदेश पारित हुआ है, भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। कुछ पहलू आज का जो आदेश आया है उसको आपके समक्ष रखना बेहद जरूरी है और यह कहना गलत नहीं होगा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है और वो भी कैसी कंडीशनल बेल है वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। और इस आदेश के आने के बाद सबसे पहले जो अहम है, अति आवश्यक है, दिल्ली की जनता की आवाज जो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है, अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं और तब भी 6 महीने तक किसी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, उसके लिए तो एक दिन अगर वो जेल चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां 6 महीने तक जेल में
रहकर आए और आज कंडीशनल बेल मिलने पर भी इस्तीफा नहीं दिया है। और यह कहना गलत नहीं होगा। तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। सिसोदिया, आतिशी ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 5 महीने बाद अब जेल से बाहर आएंगे। तस्वीर हम आपको दिखाते, देखिए ये वो तस्वीर है जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सामने आया, आप देख सकते हैं, थम्स अप किया मनीष सिसोदिया ने। आतिशी और आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता यहां पर मौजूद थे एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए। तो लगातार फैसले को सुन रहे थे, क्योंकि फैसला पहले सुरक्षित रख लिया गया था और आज जजेस की तरफ से फैसला पढ़ा गया है, जिसमें बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को दी गई है, हालांकि शर्तों के साथ। आप देखिए एक बार फिर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया, आतिशी, हर कोई इंतजार कर रहा था कि कब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए और उनके लिए वो पल आए जिसका वो इंतजार कर रहे थे। 5 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी अब इस पूरे मामले को लेकर निशाना साध रही है। लेकिन आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर जरूर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, लेकिन शर्तें भी लगाई गई हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बतौर मुख्यमंत्री किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते, दफ्तर भी नहीं जा सकते हैं। ऐसे में बीजेपी कह रही है कि जब साइन नहीं कर सकते तो फिर क्या नाम के सीएम है? और इस को लेकर जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार जश्न मना रही है, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं। शिखा और सुजाता हमारे साथ बने हुए हैं। सुजाता का रुख कर लेते हैं। सुजाता, देखिए जमानत तो मिल गई है, बड़ी राहत ये जरूर मिली है, लेकिन जो शर्त लगाई है जिसके बारे में आप भी जानकारी दे रहे थे कि वो नेता के तौर पर बाहर निकलेंगे, मुख्यमंत्री तो रहेंगे लेकिन मुख्यमंत्री के कामकाज नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अब दिल्ली की सियासत में इस मुद्दे को किस तरीके से बीजेपी भुनाएगी? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी ये कहेगी कि जमानत तो मिली, चाहे कंडीशंस के साथ मिली। बीजेपी ये कहेगी कि अगर आप पाक साफ होते तो फिर आप पर कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और आप मुख्यमंत्री के तौर पर एक्चुअली में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो दिल्ली की जनता जो है उसका नुकसान हो रहा है। और ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कि वो जेल में है। अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ये एकमात्र ऐसा केस था अब तक के इतिहास में जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री भी है, जेल में भी है, लेकिन उसने 5 महीने बाद भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। और अब उन्हें जमानत मिली है, वो बाहर आएंगे। एक तरीके से राजनीतिक भविष्य के लिए एक पॉजिटिव साइन जरूर है, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए, जहां के वो मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए वो सही मायने में कुछ काम नहीं कर पाएंगे, कोई नई स्कीम नहीं ला पाएंगे, क्योंकि चुनाव से पहले अक्सर जो राजनीतिक दल होते हैं, जो राज्य सरकारें होती हैं या जो भी सरकार होती है, वो कई नई चीजें लाती है ताकि अगले चुनावों में उसका लाभ उठा सके। लेकिन ऐसा अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी अगर किसी राज्य में कोई भी नया काम होता है तो उसके लिए मुख्यमंत्री का साइन बनता है और मुख्यमंत्री नहीं कर पाएंगे। एक शर्त यह है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन हो, जिस तरह की आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर का एक अलग नियम है दिल्ली कैपिटल का, तो उसमें अगर जरूरी होगा किसी फाइल पर एलजी के साथ अरविंद केजरीवाल के तौर पर, सीएम के तौर पर साइन करने का, तभी उनकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज उनकी कोई जरूरत नहीं है। वो एक पार्टी के नेता के तौर पर बाहर आएंगे। लेकिन राहत यह है कि चलिए वो जेल से बाहर आएंगे और उसके बाद वो अलग अलग विकल्प तलाश सकते हैं। एक मोरल बूस्ट होगा पार्टी का, परिवार का, क्योंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं, हमने आपको देखा। तो एक तरह से जो वो सारे लोग जो थे वो एक साथ फिर एक बार बाहर हैं। और सुजाता, जो आप कह भी रही हैं कि सारे लोग एक साथ बाहर हैं, जरा ये बताइए, अभी तक हमने ये देखा था कि गुजरात चुनावों में राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत मिल गई आम आदमी पार्टी को, तो अब वो डिरेल हो गई थी, जिस तरह से झटके पर झटका लग रहा था, अब उस प्लान पर एक्टिव होने वाले। और आपके पास हम वापस लौट रहे, लेकिन हमारे साथ बीजेपी नेता शाजिया इल्मी जुड़ गई हैं। शाजिया इल्मी जी, बड़ी राहत की खबर अरविंद केजरीवाल के लिए आई है। आप लोगों ने ये राष्ट्रपति शासन लगवाने की भी बात कही थी, इसको लेकर विचार चल रहा था, इसको भी झटका लगा है क्या आप लोगों की कोशिश को? मुझे लगता है उनके लिए राहत की बात जरूर है, लेकिन लड्डू बांटने में उनको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी तो ट्रायल होना बाकी है और जमानत किस बिना पर दी गई है वो भी बुरी तरह से साफ है। वो केस के मेरिट पर नहीं दी गई है, वो इसलिए दी गई है क्योंकि ट्रायल में देरी है, हालांकि चार्जशीट है तैयार, और जमानत भी इसलिए दी गई है क्योंकि सिविल लिबर्टीज का मामला है। एक जो अपनी खुद की लिबर्टीज हैं, फ्रीडम है, उसको लेकर मामला है, जो जाती आज़ादी की बात होती है। इसका लेना देना केस से बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लगता है खुद अपने आप में अच्छी बात है कि वो बाहर आ रहे हैं, लेकिन अब कैसे सीएम का कार्यभार संभालेंगे
वो सारी सिचुएशन जो राष्ट्रपति शासन के लिए जरूरी है वो तो अभी भी लागू है, क्योंकि ना तो फाइल पर साइन कर पाएंगे, ना दफ्तर जा पाएंगे, तो किस तरह से वो सीएम पद को जस्टिस कर पाएंगे, उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे, और जो उनका जिम्मेदारी है उसको कैसे निभाएंगे? अगर वो अपने दफ्तर जाकर फाइलें ही नहीं साइन कर सकते तो आप बताइए किस तरह से वो कार्यभार को अपना निभाएंगे? जी, उनके लिए बड़ी खुशी। लेकिन शाजिया आलमी जी, वो तो अभी भी, क्योंकि जैसे ही जमानत का फैसला कोर्ट की तरफ से आया उसके बाद ही मनीष सिसोदिया समेत तमाम जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो सियासी तौर पर भुना रहे हैं। वो एक बार फिर सीधे बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं, केंद्र को निशाने पर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि झूठा था सब कुछ, साजिशें थी, और वो तमाम साजिशें धरी की धरी रह गई। निशाना आप लोगों पर है। सबसे बड़ा सवाल आप उनसे पूछे कि अब तक जब जमानत नहीं मिल रही थी उसी कोर्ट से, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था? वही कोर्ट जमानत रोकता है, वही कोर्ट जमानत देता है। तो जब कोर्ट जमानत नहीं देता है तब आप कहते हैं कि बीजेपी सरकार कर रही है। अब जब कोर्ट जो है जमानत दे देता है तो आप कहते हैं कि कोर्ट उनके साथ है। तो ये तो उनका दोगलापन है, तो दुनिया देख रही है। और ये सारा मामला तो कोर्ट के साथ है, इसमें भाजपा सरकार का क्या लेना देना? अगर वाकई में ये ब्लेम कर रहे हैं भाजपा सरकार को, तो अभी भी इनको जमानत कैसे मिलती? ये तो बहुत बुनियादी सी चीज है ना, बड़ी बुनियादी तर्क है ये तो ये तो दुनिया भी समझती है कि कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। ना मिले तो भाई गलती है भाजपा की, और जब मिल जाए तो सुप्रीम कोर्ट वारा नहीं आ रहा है। ये किस तरह की लॉजिक है?